हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं 50 फुल फॉर्म देखने वाले हैं कंप्यूटर के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 4612 के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना पूरा तरीके से क्या है, श्योरिटी आप मान सकते हैं, क्योंकि एक फुल फॉर्म तो आता ही आता है और किस्मत अच्छा रहा तो इसी 50 में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, तो पहले शुरू करेंगे ALU का। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे ASCII का, तो उसका मतलब क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे वाले को, BIOS। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। चौथे नंबर की बात करता हूँ तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है ना। और यहीं पे हम लोग बात करें CD का, तो उसका क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CML का क्या होता है? कंप्यूटर मैनेज लर्निंग होता है। और यहीं पे पूछ ले CRT का क्या होता है? तो कैथोड रे ट्यूब होता है। और यहीं पे पूछ ले CAD का क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक है। नेक्स्ट फुल फॉर्म अगर पूछ ले कोबल का क्या होता है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। पूछ ले डी रैम का क्या होता है? तो रैम का आपको पता होगा, डी का बस आपको याद रखना है, जो कि डायनेमिक होता है, और रैम का आपको पता होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर यहीं पे आपको पूछ ले डीवीडी का क्या होता है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पूछ ले DNS का क्या मतलब होता है? तो डोमेन नेम सिस्टम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पूछ ले DOS का क्या मतलब होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर पूछ ले DPI का क्या मतलब होता है? तो डॉट्स पर इंच होता है, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ईपी रोम का क्या मतलब होता है? रोम का आपको पता होगा, यहाँ पे ई और पी का आपको समझना होगा। ई का मतलब होता है इरेजिबल, पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। ठीक है। और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर पूछ ले इनायक क्या होता है? तो इनायक भाई क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है। ये सारी वीडियो एक दो बार आप देख लेंगे, सारा चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है। फ्रंटर का क्या होता है? तो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। ठीक है। EFTP का क्या मतलब होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना। फिर आपको पूछ ले GUI का क्या मतलब होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इस बात को समझेंगे। ठीक है। अब फिर यहीं पे पूछ ले GB का क्या मतलब होता है? तो GB आप भाई गीगाबाइट याद रखेंगे। ठीक है। HTML, इसका क्या मतलब होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है। और यहीं पे पूछ ले HTTP का क्या मतलब होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर आपको पूछ ले HDD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ध्यान रखेंगे। IP का पूछ ले तो क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ध्यान रखेंगे। ISP का क्या मतलब होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर पूछ ले IC का क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। फिर पूछ ले GPEG का क्या मतलब होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ध्यान रखेंगे। फिर यहीं पे पूछ लें केबी का क्या मतलब होता है? तो किलोबाइट होता है। लैन का पूछ ले क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आप लैन मैंने बता दिया, आप मैन बताएंगे, आप वैन बताएंगे, आप कैन बताएंगे। इन सबका फुल फॉर्म आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है ना। फिर यहीं पे पूछ ले LCD का क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। फिर यहाँ पे पूछ ले LED का क्या मतलब होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखो हमने पूछा था, यहाँ पे आ भी गया। मैन का पूछ रहा था, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। MB का क्या होता है? मेगाबाइट होता है। मॉडम का क्या होता है? मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ENOS का क्या मतलब होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। OCR का क्या मतलब होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। OAMR का क्या मतलब होता है? ऑप्टिकल मार्कर रीडर होता है। ठीक है। और यहीं पे बात करें OS का क्या मतलब होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। PDF का क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। और यहीं पे बात करें PROM का क्या होता है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है।
और बात कर लें नेक्स्ट रैम की क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। फिर यहाँ पे बात कर लें रोम की, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। एस रैम की बात कर लें तो स्टैटिक रैंडम मेमोरी होता है। और यहीं पे बात कर ले SMTP का क्या होता है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और यहीं पे बात कर ले TCP का क्या होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और यहीं पे बात कर ले URL का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर पूछ ले यूएसबी का क्या मतलब होता है, तो यूनिवर्सल सीरीज बस होता है। और फिर पूछ ले यहाँ पे VGA का क्या मतलब होता है, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। और देखिए यहाँ वैन का मैंने पूछा था, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और लास्ट में हम लोग बात करें WWW का क्या मतलब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो कि ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और किसी को भाई मॉक टेस्ट लेना हो या नोट्स लेना हो, इस नंबर पर मैसेज करके ले तक सकता है और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकता है। किसी को भाई 4612 के लिए मॉक टेस्ट चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, चौथा संडे को होने वाला है। तो 15 फुल लेंथ है, इसमें पीडीएफ भी आपको मिल रहा है, जो सॉल्यूशन पीडीएफ भी है वो भी मिल रहा है मात्र 149 में। तो 10 रुपये का एक टेस्ट पड़ रहा है, आप इसको ले सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। और भी नोट्स अवेलेबल है भाई, जिसको जो लेना हो ले सकता है। यूनिवर्सल नोट यूपीजीके का अवेलेबल है, यूनिवर्सल नोट कंप्यूटर का थ्योरी अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश की नीति और योजना अवेलेबल है, सिविल इंजीनियरिंग के ऑल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं। फिर सिविल इंजीनियरिंग के 3000 प्लस एमसीक्यू अवेलेबल है, चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज। फिर 700 प्लस, जिसमें आपको करंट अफेयर 2024 पूरा मिल जाएगा। और उसके बाद आपको 500 क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस इसमें मिल रही है। फिर उसके बाद 1100 से प्लस चैप्टर वाइज कंप्यूटर के, ये सारे नोट्स हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हो इस नंबर पर मैसेज करके। थैंक यू सो मच।